कई पेरेंट्स कहते हैं बच्चों के ऊपर कैसे वर्क करें, बच्चों को क्या करें। तब हम हमेशा सबसे कहते हैं कुछ नहीं कर सकते ना, ज्ञान भी नहीं सुन रहे, नहीं समझ में आ रहा, आप उनको रोज सेंटर लेकर आओ और उनको सिर्फ मेडिटेशन रूम में 2-4 मिनट के लिए बिठाओ, कुछ नहीं करो। मेडिटेशन नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम। ज्ञान नहीं सुनना चाहते, इट्स फाइन। सिर्फ आए, बैठे, चले जाएं। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ना, कभी एग्जाम का स्ट्रेस है, कभी पब्लिक स्पीकिंग का स्ट्रेस है, कभी इंटरव्यू में जाना है, स्ट्रेस है, मुंह सूखना शुरू होता है, मुझे तो बुखार आ जाता पेट था। में दर्द होना शुरू होता है। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। मेरे स्विमिंग के जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे, हाँ, आता तो फर्स्ट ही था, हाँ। लेकिन फीवर में पहली डाइव तो फीवर में ही मारता था, क्योंकि 2 दिन पहले से फीवर शुरू हो जाता था। तो वो 2 दिन पहले से फीवर वो स्ट्रेस और एंजाइटी से क्रिएट हो रहा था ना। बुखार के अंदर मैं जैसे डाइव मारता था, पहली छलांग, हाँ। बस निकल गया फर्स्ट आए, बस चला गया फीवर। तो वो स्ट्रेस कब तक था, एंजाइटी और फियर कब द तक है, फर्स्ट डाइव। टिल वी बिगिन ना, देन तो वी आर इन द फ्लो ऑफ दैट। अब जब ये आपका एक्सपीरियंस था पहले का, स्कूल लाइफ का, कि जब भी स्ट्रेस और एंजाइटी होती थी तो फीवर होता था, उसका असर बहुत होता था। बट फीवर था, फीवर एक रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस था। कॉज क्या था, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फिर हम आगे आए, करियर में आए, फैमिली में आए, प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, चैलेंजेस आए। आपने कहा मेरी थॉट्स बहुत फास्ट चलती थी और उसमें बहुत अग्रेशन भी था कभी कभी। तो फीवर और ये सब कम नहीं हुआ था मेरा। कम नहीं हुआ ना। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी अब सिर्फ कभी कभी रेस वाले दिन नहीं, अब तो अक्सर आती थी, हफ्ते में 1-2 बार। तो जब वो स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा आने लगी तो फिर फीवर भी, वो स्ट्रेस और फीवर एंजाइटी तो डेली थी, तो फिर वो सिम्टम्स आपकी फिजियोलॉजी पर दिखाई देने लगे। अब आपने कहा जब से मैं सेंटर जाना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, थॉट्स मेरी बंद नहीं हुई हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो आता था वो खत्म हो चुका है। और ये हम में से मेजॉरिटी का एक्सपीरियंस है। सिस्टर, ये 6 साल से पहले हर थोड़े महीने में कुछ दिन में सीधा एंटीबायोटिक मुंह में डाल लेता था, डॉक्टर से भी पूछना नहीं चाहता था। और ये बुखार, जुकाम, बुखार, एलर्जीज, पता नहीं क्या क्या थी। बट ये जो आपने जो बोला ना, वह जाके बैठने वाली बात, उसमें आपसे बात करते करते अभी थॉट आया कि मैं पता नहीं कब खाया था कैप्सूल। अवेयरनेस भी नहीं है कि नहीं, और खाया नहीं, है। ये जो जुकाम रोज सुबह लेके बैठना और सोचते रहना और चिड़चिड़े रहना, रुको यार एक मिनट, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं। अब तो मैं चला गया, कितना फर्क पड़ अब गया। आपने कहा ये इसलिए कि शायद थॉट्स डिटैच हो चुके हैं बॉडी से। नहीं, थॉट्स बॉडी से नहीं, डिटैच मुझे नहीं ऐसा होते। लगता है कि थॉट्स कम नहीं हुई, लेकिन इफेक्ट कम हो गया है। थॉट्स इफेक्ट कम नहीं हो सकता, जो थॉट है उसका इफेक्ट होना है। ओके। इफेक्ट कम कैसे हो जाएगा? एवरी थॉट हैज एन एवरी थॉट इज अफेक्टिंग आवर बॉडी। जब आप स्विमिंग कंपटीशन में जा रहे हैं, आप चाहते थोड़ी थे कि फीवर हो जाए। एक बच्चे को पता है कल एग्जाम है, कल रेस है, कल कंपटीशन है, वो तो हेल्दी रहना चाहेगा ना। वो चाहता थोड़ी है कि अभी पेट दर्द हो, मुंह सूख जाए, बुखार हो जाए, नौशिया हो जाए। वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर की थॉट से। अब जो आप कह रहे हैं थॉट का इफेक्ट बॉडी पर कम हो गया है, नहीं। अगर बॉडी बेटर फील कर रही है, the और thoughts must have changed. हाँ, थॉट्स मस्ट हैव नहीं, थॉट्स हैव चेंज्ड। ये परिवर्तन जब हमें दिखाई देता है, वी शुड अप्रिशिएट आवरसेल्फ, वी शुड बी अवेयर। क्या होता है, पहले हम स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में अवेयर नहीं होते थे, अब कई बार हम अपने परिवर्तन के बारे में अवेयर नहीं होते मैं हैं। भी यही बोलने वाला था। पहले जो है कि मैं बोलता था मेरा बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, इतनी टेंशन थी। हाँ, अब यहाँ पर होता है कि ये मेरा परिवर्तन और क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, वो ऐसे मैं कैसे क्यों नहीं बन रहा हूँ, मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन रहा हूँ। right. लेकिन इम्पोर्टेंट इज लुक एट द ब्यूटिफुल इफेक्ट एंड टेल योरसेल्फ, अगर यहाँ इतना कुछ चेंज हो गया है, इसका मतलब यहाँ बहुत कुछ चेंज हुआ है। बहुत, सिर्फ थोड़ी देर शांत होने से फिजियोलॉजी नहीं चेंज हो जाएगी, एक बहुत लॉन्ग टर्म चेंज यहाँ क्रिएट हुआ है, तब यहाँ रिजल्ट आएगा। एलर्जीज, ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज, थायराइड। एस्प्रिन तो मैं ऐसे खाता था जैसे चना बटाना है। हाँ, हर दूसरे दिन बुखार है, किसको बोलूं जाके। आज यस। बुखार, कल फिर बुखार, फिर तकलीफ, फिर हम्म। 10-15 दिन में कैप्सूल्स खा रहे हैं। तो ये चला जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, ये एक दो दिन में नहीं जाते। 6 साल हो गए मुझे। हाँ, तो ये एक लॉन्ग टर्म चेंज। ऐसा अगर हुआ कि आज हम बहुत शांत हैं, कल हमें फिर टेंशन हो गई, फिर हम 2 दिन ठीक थे, फिर 4 दिन फिर टेंशन हो गई, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आएगा। बॉडी पर चेंज ट्रांसलेट हो चुका है, मतलब यहाँ एक लॉन्ग टर्म चेंज आया है। कुछ महीने, कुछ सालों तक इस कांस्टेंट प्रैक्टिस को करने के बाद लोगों की एलर्जीज ठीक हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई कम हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें ये ठीक होने लगती हैं यहाँ लॉन्ग टर्म चेंज लाने के बाद।